प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। इस कालांश में हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए 36वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। 36वें श्लोक में द्रौपदी भीम और अर्जुन की दशा का वर्णन करने के उपरांत नकुल और सहदेव की तुलनात्मक अवस्था के बारे में युधिष्ठिर को बता रही हैं। वे कहती हैं, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्वगिवा गजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन उत्सैसेन बाधितुम्। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, वन प्रदेश में शयन करने से कठिनीकृत कठोर बना दी गई हैं आकृतियाँ जिनकी। विश्वक कचाचितौ, विश्वक चारों ओर, कच अचितौ बिखरे हुए हैं बाल जिनके और बढ़े हुए हैं बाल जिनके। अगजौ गजौ इव, और अगज पर्वत, पर्वत पर उत्पन्न होने वाले गजौ हाथियों के समान। द्वितीया का द्विवचन, क्योंकि ये विशेषण नकुल और सहदेव के हैं, इसलिए इन सभी में द्वितीया विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग हुआ है कि इस प्रकार की विशेषता वाले एतौ, इन यमौ युगल को, युगल कौन? नकुल और सहदेव, उनको विलोकयन देखते हुए। त्वम कथम धृति संयमौ बाधितुम न उत्सैसे, आप कैसे अपने धैर्य और संयम को छोड़ने का उत्साह नहीं कर रहे हैं। अर्थात आपको इनकी ऐसी दुर्दशा देखकर अपना धैर्य और संयम छोड़ देना चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ वे नकुल और सहदेव की पूर्व दशा के बारे में बताती हैं कि ये दोनों भाई पहले कोमल जो शैया है उस पर शयन करते थे, केशों को सुसज्जित रखते थे, किंतु अब वन में नीचे कठोर भूमि पर सोते हैं और इससे इनका शरीर अत्यंत कठोर हो गया है। न ये यहाँ पर बालों को संवारते हैं, इनके बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इस समय इनकी दशा द्रौपदी कहती हैं कि पहाड़ी हाथी के समान हो गई है, जिसका शरीर कीचड़ से सना हो तथा सारे शरीर में बाल बिखरे हों। तो इस तरह से वो बता रही हैं कि इन दोनों की ऐसी दुर्दशा देखकर भी आप अपना धैर्य, अपना संयम नहीं छोड़ पा रहे हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हुई है, और अगजौ गजौ संयमौ यमौ में यमक अलंकार भी है। अगला पद्य, इमाम अहम वेदैन तावकीं धियं विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तय विचिन्तयन्त्या भवदापदां परां रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधय। अब वे कहती हैं कि इमाम तावकीं धियं अहम न वेद, मैं आपकी इस तरह की बुद्धि को नहीं जानती हूँ। यह जो इस तरह की बुद्धि है कि अपने भाइयों की दुर्दशा देखकर भी आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आप अपने धैर्य को नहीं छोड़ रहे, तो ऐसी बुद्धि को मैं नहीं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि चित्तवृत्तय विचित्र रूपा खलु, खलु ये बात निश्चित है कि चित्तस्य वृत्तय, चित्त की वृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ विचित्र रूप वाली होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। पराम भवद आपदम विचिन्तयन्त्या मम चेतः आधय प्रसभम रुजन्ति, किंतु वो कहती हैं कि भवतः आपकी, पराम आपदम, ये जो बहुत बड़ी विपत्ति है, इस विपत्ति का विचिन्तयन्त्या विचार करती हुई, विचार करने वाली, मम चेतः मेरे चित्त को, मेरे मन को, आधय प्रसभम रुजन्ति मानसिक पीड़ाएं, प्रसभम जबरदस्ती, हठात, रुजन्ति पीड़ित करती हैं। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ये जो आपत्ति आई हुई है, इसका जब मैं विचार करती हूँ तो ये जो मानसिक पीड़ाएं हैं ये मेरे मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं। यहाँ द्रौपदी ने ये बताया कि संसार में जो मनुष्य हैं वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। कुछ धीर स्वभाव के होते हैं,
कुछ अधीर होते हैं, कुछ धीराधीर होते हैं। तो वो कहती है कि यही कारण है कि मैं आपकी चित्तवृत्तियों को समझ नहीं पा रही हूँ, किंतु इस समय जो मेरे मन में पीड़ाएं हैं ये मुझे जो है हठात पीड़ित कर रही हैं, किंतु आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, यह मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। अगला पद्य। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम विबोध्य से यह स्तुति गीति मंगलई अदब्र दर्भाम अधिशय्य सस्थलिम जहासी निद्राम अशिवई शिवारुतई। अब युधिष्ठिर की दशा के बारे में वर्णन करेंगी। तो उन वर्णन वाले पद्यों में पहले वे कहती हैं कि यह महाधनम शयनम अधिरूढ़ है, जो आप महाधनम शयनम अधिरूढ़ है, बहुमूल्य शैया पर लेटने वाले, शयन करने वाले। स्तुति गीति मंगलई, स्तुतियों और गीतियों के मंगल पाठों के द्वारा पुरा पहले विबोध्य से जगाए जाते थे। स त्वम वही आप अदब्र दर्भाम स्थलीम अधिशय्य, अदब्र अत्यधिक, दर्भाम कुशाओं वाली, प्रचुर मात्रा में कुशाओं वाली, जो तीखी नुकीली घास होती है, उससे युक्त स्थलीम भूमि पर अधिशय्य शयन करके अशिवई शिवारुतई, अशिव शिव मंगलकारी कल्याणकारी, अशिव अकल्याणकारी, शिवारुतई जो श्रृगाली हैं उनके क्रंदन से, रुत आवाज, शिवा श्रृगाली, तो श्रृगाली क्रंदन से, उनकी ध्वनियों से निद्राम जहासी, निद्रा का परित्याग करते हैं। कहती है कि भाई पहले आप बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे और आपकी जो निद्रा है वह स्तुति पाठों एवं मांगलिक शब्दों से भंग होती थी, किंतु अब कुशाओं और कांटों से व्याप्त भूमि पर शयन करते हैं और जो श्रृगाली हैं उनके कर्कश शब्दों से आप जगाए जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर आपकी नींद टूट जाती है। यह स्थिति बड़ी कष्टप्रद है। यहाँ विषम अलंकार है, क्योंकि दो विषम दशाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला श्लोक। पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेत दंदसा तदद्य ते वन्यफलाशिनय परम परैति कार्षम यशसा समम वपुः। आगे कहती हैं कि हे नृप, हे राजन, यत एतत् ते वपुः, यत जो, एतत् यह, ते वपुः तुम्हारा शरीर, आपका शरीर, पुरा पहले, द्विजाति शेषेण अंधसा, द्विजाति ब्राह्मण उनके भोजन करने के उपरांत शेषेण शेष बचे हुए भोजन का भक्षण करने से, शेष बचे हुए अंधसा अन्न का भक्षण करने से, रामणीयकम उपनीतम रमणीयता को प्राप्त हो गया था। अद्य आज, वन्य फलाशिने ते जो वन में उत्पन्न होने वाले फल कंदमूल आदि को खाने वाले, ते तुम्हारा, तत् वही शरीर, यशसा समम यश के साथ साथ, परम कार्षम परैति अत्यधिक कृष्णता को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बताया कि पहले तो आप का यह नियम था कि प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर जो शेष भोजन बचता वो आप स्वयं करते थे, और जो भोज्य पदार्थ होते थे वे भी अत्यंत पुष्टिकारक मधुर होते थे। तो उनके सेवन से आपका यह शरीर अत्यंत हृष्ट-पुष्ट आकर्षक था। किंतु आजकल यहाँ जो वन में उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल आदि खाते हैं आप, जिससे आपका जो शरीर है वह सर्वथा कृश हो गया है, कांति विहीन हो गया है। इतना ही नहीं, द्रौपदी कहती हैं कि शरीर के साथ साथ आपका यश भी क्षीण होता जा रहा है। तो यहाँ शारीरिक क्षीणता के साथ साथ यश की क्षीणता का भी कथन किया गया है, इसलिए यहाँ सहोक्ति अलंकार है। अगला पद्य। अनारतम यौ मणिपीठशायिना वरंजयत राज शिरः सजाम रजः निषीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। आगे और स्थिति का वर्णन करते हुए द्रौपदी कह रही हैं कि अनारतम
निरंतर बिना रुके। मणिपीठ शायिनौ, मणि निर्मित पादपीठ पर शायिनौ स्थित रहने वाले। यौ चरणौ, जिन दोनों चरणों को। राज शिर सजाम रजय, राजाओं के मस्तक पर धारण की गई सजाम मालाओं की रजय पराग। अरंजयत, रंजित करती थी, सुशोभित करती थी। तौ ते चरणौ, वे ही दोनों आपके चरण। मृगालून शिखेशु, मृग हिरण द्विज ब्राह्मण, उन दोनों के द्वारा आलून काटी गई शिखेशु नोकों वाली बर्षिशाम कुशाओं के। वनेशु, वनों में निषीदतः पड़ते हैं। अर्थ एक बार और देखें कि निरंतर मणि निर्मित पादपीठ पर विद्यमान रहने वाले आपके जिन दोनों चरणों को राजाओं के मस्तक पर धारण की जाने वाली मालाओं की पराग रंजित करती थी, सुशोभित करती थी, आपके वे दोनों चरण आज हिरण एवं ब्राह्मण आदि के द्वारा, जो तपस्वी ब्राह्मण हैं उनके द्वारा काट ली गई हैं शिखाएं, जिनकी अग्रभाग जिनके ऐसी कुशाओं से युक्त वनों में पड़ते हैं। यहाँ पर पूर्व दशा का वर्णन किया युधिष्ठिर की कि जब आप राज्यकाल में सदा अपने चरणों को रत्न जटित जो पादपीठ पर रखते थे, तो उसमें बड़े बड़े राजा लोग आकर के इन चरणों में आकर प्रणाम करते, और प्रणाम करते समय उनकी मालाओं के पुष्प पराग से आपके ये चरण रंजित हो जाते थे। अब कहती हैं कि बड़ा खेद है कि आज आपके वे ही पैर ऐसे वनों में पड़ते हैं जिनमें तीक्ष्ण कुशाएं हैं और जिनके अग्रभाग मृग और ब्राह्मण आदि के द्वारा काट लिए गए हैं। तो वो बता रही है कि यह दशा है कि जो पैर पहले राजाओं की मालाओं के पराग से लाल होते थे, वे ही अब तीक्ष्ण कुशाओं से छलनी होकर जो रक्त बहता है उससे लाल हो जाते हैं। इस तरह से द्रौपदी ने यहाँ युधिष्ठिर, उससे पहले नकुल और सहदेव की पूर्व और तात्कालिक दशा का वर्णन किया। आज इतना ही। आप सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।